वंदे मातरम स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये वीडियो में हम डिफरेंट लेबल्स समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको हार्ट जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको दो टाइप के ब्लड दिख रहे हैं। ऑब्वियस है, जो ब्लू वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है और रेड वाला जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स मतलब 4 अलग अलग स्पेस हैं, लाइक दिस। ठीक है, अलग अलग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो फर्स्ट और सेकेंड है उसको हमने लेफ्ट साइड देख रहे हैं और एक है राइट साइड, और ये दोनों भी डिफरेंशिएटेड हैं। देखिए यहाँ पे आपको वाल्व दिख रहा है। वाल्व क्यों होता है? ताकि वो बैक फ्लो को रोक सके। तो यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों कैसा ब्लड कैरी करते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे एओर्टा एंड वेना कावा। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आपका ब्लड पल्मोनरी वेन से आ रहा है, लंग्स से कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से कनेक्टेड रहती है और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर आती है ब्लड में मिक्स कर कर, फिर वो हार्ट तक पहुँचाती है। हार्ट में ये दोनों लेफ़्ट साइड पे जाता है और लेफ़्ट साइड से होते हुए एओर्टा से कनेक्ट होकर फिर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड का पहुंचाने का काम। लंग्स से कनेक्ट होकर पल्मोनरी वेन होता है, उधर से लाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो एओर्टा तक जाता है, और एओर्टा क्या करती है? बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचा देती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम, तो बाकी सारे बॉडी पार्ट से राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड रहता है, यहाँ जाता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से कनेक्टेड रहती है। लंग्स से कनेक्ट होने के बाद उधर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। जो ये वेना कावा है, ये वेन जो होता है, वेन जो बॉडी पार्ट से ब्लड कनेक्ट करता है, वो वेना कावा से ब्लड आता है राइट आर्टरी में और राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उधर से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से कनेक्टेड रहती है और वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। होप इतना आपको समझ आया होगा। दिस इज द सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इधर से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, जैसे कि हाउ मेनी चैम्बर्स योर ह्यूमन हार्ट हैव। तो ह्यूमन हार्ट हैव 4 चैम्बर्स। इधर आपको 2 अलग अलग सेक्शन दे रहे हैं। सो इन विच साइड ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आगे हम देखते हैं हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होती है? आपके हार्ट का जो साउंड होता है, जनरली हम धक धक बोलते हैं, लेकिन नो, इट इज़ नॉट धक धक, इट इज़ लब एंड डब। लब डब ऐसी आवाज़ आती है आपके हार्ट बीट की। तो अगर ये हमें हार्ट बीट सुननी है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। सो स्टेथोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। सुन सकते हो। इधर ये स्टेथोस्कोप के 3 लेबल्स हैं। इधर है ईयर पीस जो हम कानों में डालते हैं। दिस इज चेस्ट पीस, जो चेस्ट पर रखकर उसकी हार्ट बीट सुनते हैं, जैसे ये लड़का सुन रहा है। और ये होता है हमारा ट्यूब। ठीक है, तो 3 लेबल्स रहते हैं स्टेथोस्कोप के। अब डॉक्टर इसको यूज़ क्यों करते हैं? वो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं कि हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और काफ़ी टाइम लंग्स में जो कफ रहता है उसको भी देखने का, मतलब सुनने का काम इससे होता है। अब ये आप स्टेथोस्कोप जो बहुत महंगा आता है, लेकिन आप घर पे भी खिलौना जैसा बना सकते हो और उससे भी बहुत सही आवाज़ आती है। जैसे कि इस बच्चे ने बनाया है,
आपको एक फनल लेना है। फनल का जो माउथ पार्ट होता है उसको आपको बलून को कट करके उससे सेलो टेप अच्छे से मारना है ताकि एयर का फ्लो ना हो और अच्छे से टाइट रहे। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको आपको क्या करना है, चला गया इधर, आप बलून सेलो टेप करोगे और ये वाला जो हिस्सा है उसको आपको पाइप से अटैच करना है। इसको आपको कहाँ रखना है, ईयर पे रखना है। दिस विल बी योर ईयर पीस और ये रहेगा आपका चेस्ट पीस। ठीक है, तो ऐसे आपको घर पे बनाना है। ना हियर टेबल 11.2 हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट कैसे करोगे, सेम 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट हो रहा है, दैट विल बी योर हार्ट बीट। और पल्स रेट क्या होता है, 1 मिनट में कितनी बार आपकी पल्स बीट हो रही है। ठीक है, सो नेम ऑफ द स्टूडेंट, वाइल्ड रेस्टिंग मतलब आराम के वक्त, और दौड़ने, कितना दौड़ना आपको, 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद आपको चेक करनी है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आफ्टर रनिंग यू विल गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एंड पल्स रेट। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर फाइन। यहाँ पे हम एक्सक्रीशन इन एनिमल देखेंगे। ये पूरा जो फर्स्ट सेक्शन है वो बस हार्ट बीट के बारे में दे रखा है। एक्सक्रीशन इन एनिमल। नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मीन्स रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटीरियल फ्रॉम योर बॉडी। आपके बॉडी से वेस्ट मटीरियल रिमूव हो जाता है, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो हियर क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है, कौन सी चीज़ वेस्ट होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो खुद बनाता है और वो निकालना चाहता है तो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वेस्ट मटीरियल, एक्सहेलेशन के थ्रू निकलता है। और नेक्स्ट आता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी हमें चीज़ें पचती नहीं है या फिर पचने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ईजेशन, जो एनस के थ्रू होता है। इधर देखते हैं, ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये एक्सक्रीशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर आती है किडनी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी किडनीज होती है आपके पास, सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 2 किडनी। 2 किडनी होती है ह्यूमन बीइंग्स के पास। किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी यूरिन अलग करने का काम करती है। जो आपका जो वाटर है उसको यूज़ कर यूरिन बनाने का काम करती है। तो जो भी वेस्ट, जो भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको इकट्ठा कर क्या बना देती है, वो यूरिन बना देती है। फिर उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते कुछ ही देर के लिए। फिर जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो यू फील टू यूज़ वॉशरूम। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये किडनी है। किडनी का आप एकदम ध्यान से, विस्तार सहित, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे इसके अंदर की चीज़, किडनी के अंदर की चीज़। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसा है। ये देखिए यहाँ पर आपको वेन्स भी दिख रही है और आर्टरीज भी दिख रही है। दिस वन इज वेन एंड दिस वन इज आर्टरी। तो आपको दिख रहा है आर्टरी और वेन दोनों ही चीज़ किडनी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक साइड आर्टरी जुड़ी हुई एक साइड वेन जुड़ी, दोनों किडनी में दोनों ही वेसल आ रहे हैं। ये आपकी किडनी है जो आपको बीन शेप दिख रही है, बीन, ठीक है, बीन शेप की दिख रही है। ये किससे अटैच्ड है, ये यूरेटर से अटैच्ड है। दिस इज कॉल्ड यूरेटर।
यूरेटर इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो भी यूरिन आपके किडनी में बनता है वो यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। अब स्टोर हो जाता है, इट डजेंट मीन वो 2-3 दिन तक स्टोर रखेगा। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा ही यूरिन स्टोर होता है, एंड व्हेन यू फील टू लाइक यूज वॉशरूम यू एम्प्टी इट। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है और उसके बाद इधर यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ओपनिंग से यूरिन बाहर निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इधर वही एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो मैंने आपको बताया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बोन से नहीं बनता है, ये क्या है, पूरा मस्कुलर रहता है। आपका ये जो यूरेटर है ये भी मस्कुलर है, यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो मस्कुलर एंड यूरेथ्रा इज ऑल्सो अ मस्कुलर थिंग। इधर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, देखिए जो एडल्ट ह्यूमन बींग है दैट इज 19 के ऊपर, 19 के ऊपर के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नॉर्मली passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। मतलब 24 घंटे में 1 से लेकर 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन आप वेस्ट मतलब निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो। द यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर। तो आपका जो यूरिन है वो 95% ऑफ वाटर उसके अंदर होता है। मतलब आपको सोचो कितना पानी पीने की ज़रूरत है, और जो ह्यूमन बीइंग अच्छे से पानी नहीं पीता है तो उसको फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो बेटर यू ड्रिंक 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। अगर नहीं पी सकते एटलीस्ट आपको 2 to 3 लीटर्स तो पीना ही पीना है। और 95% ऑफ वाटर के अलावा क्या आता है, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट। अदर वेस्ट मतलब और भी सारे वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत मिनरल्स जो काम के नहीं लगते लेकिन बन चुके हैं, तो ये सारी चीज़। अब जो ओके फाइन, यूरिन में तो हम 95% वाटर वेस्ट मतलब निकाल देते हैं, जो हमारे बॉडी को काम नहीं लगता वो वाटर हम निकालते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है जिसके थ्रू हम वाटर को निकाल देते हैं अपने बॉडी से, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, दैट इज़ स्वेट। लेकिन स्वेट क्या होता है, वो सिर्फ समर में ही काम लगता है, लेकिन जो यूरिन है वो आपका पूरे 12 मंथ्स में वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। लेकिन जो स्वेट आपको ज़्यादातर समर डेज में आता है, पसीना जिसको हम बोलते हैं, जो स्वेट है उसके अंदर वाटर और सॉल्ट रहते हैं। पहली पूछती है, पहली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। तो पहली बोलती है कि क्या बाकी सारे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं। देन द आंसर इज येस। और अगर कुछ लोग अगर कुछ एनिमल्स यूरिनेट नहीं करते तो उसके जगह वो बाकी दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि यहाँ फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट अमोनिया। तो ये यूरिनेट नहीं करती, क्या करते, अमोनिया निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके यूरिन में यूरिया ही हो, किसी के यूरिन में अमोनिया भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है फिश, और कुछ के यूरिन में यूरिक एसिड मिलता है, लेकिन हमारे यूरिन में क्या रहता है, यूरिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग से कंपोनेंट रहते हैं यूरिन के। अब जैसे कि किसी को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो डायलिसिस प्रोसेस से यूरिन निकाला जाता है। जैसे कि किसी का किडनी वर्क नहीं करता, किसी के दोनों ही किडनी फेल हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल मीन्स मतलब घर पे बैठ के नहीं, लेकिन हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल से आर्टिफिशियल मीन्स से वो जो वेस्ट वाटर रहता है यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलाइसिस, ठीक है। अब इधर है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ आपको 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट
और एक होता है फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। इधर आपको अच्छा सा एक ट्री दिख रहा है बहुत बड़ा सा, तो देखते हैं यहाँ पर हम ब्लू कलर का जो मार्किंग है वो रूट से लेकर बाकी बाकी प्लांट पार्ट तक जा रहा है, और जो पिंक कलर का है वो बाकी प्लांट पार्ट से रूट तक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं तो दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होता है प्लांट्स में वो पहुंचाने का काम करता है, जो आपने यहाँ ब्लू लाइन में देख रहे। तो जो ब्लू लाइन है ये आपकी क्या है, जाइलम है, जो रूट्स से लेकर बाकी सारे प्लांट पार्ट तक जाती है। और जो पिंक कलर का है वो फ्लोएम, जो भी लीफ में खाना बनता है वो बाकी सारे प्लांट पार्ट से रूट तक जाने का काम करता है। अब आपको पता ही होगा कि नीचे से ऊपर जाइलम क्यों जा रहा है, बिकॉज जो रूट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जो रूट हेड्स होते हैं वो बहुत स्पेस तक फैलते हैं वाटर के खोज में वो बहुत फैलते हैं। फिर वहाँ से वो जहाँ भी उनको पानी मिलता है वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, और जाइलम उसको बाकी सारे प्लांट पार्ट में ले जाता है। और आपको पता है जो प्लांट का किचन होता है, प्लांट का किचन किसको बोलते हैं, हम लीफ को बोलते हैं। सो लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट। तो लीफ खाना बनाता है, वो फूड जो भी खाना बनाता है वो फ्लोएम से होते हुए बाकी सारे प्लांट पार्ट तक जाता है। जो जाइलम और फ्लोएम है ये भी क्या है, वेसल्स है। इनको भी क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर आर्टरी वेन है वैसे प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो इसको हम लोग वेसल्स एक टर्म है जो ह्यूमन बॉडी के लिए यूज होता है। प्लांट बॉडी के लिए क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू। प्लांट बॉडी के लिए क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, आपके वेस्कुलर टिश्यू हैं। और टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, दिस इज सेल। ये एक सेल होता है, मतलब आपका जो बॉडी है उसमें बड़ा सा माइन्यूट सा, इतना सा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, बन ही नहीं रहा डॉट। ठीक है, एक डॉट होगा उसमें ही कितने ही सेल्स होंगे, लाखों करोड़ों सेल्स। ठीक है, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे सेल्स मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा टिश्यू आपको दिखता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे वापस। अब इधर 11.3 है तो वो आपको ये बताया गया, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इससे आपको पता चलेगा कि जाइलम आपके पौधे में क्या है। अभी अभी देखिए होली गई है, तो होली में अगर आपके पास कलर पड़ा होगा तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, प्लास्टिक का ग्लास, और उसमें पानी भरकर थोड़ा होली का कलर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद वो कुछ दिखेगा, पिंक ग्रीन, आपके पास जैसा भी कलर है। फिर आपको क्या करना है, एक प्लांट की कटिंग लेके उसके अंदर उसको डुबो देना है और ओवरनाइट रखना है, या तो फिर आप 24 आवर्स तक रख सकते हो। ओवरनाइट मतलब पूरी रात रखना है। फिर जब आप सुबह उसको कट करेंगे तो बाहर तो आपको कलर दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन कट करने के बाद आपको अंदर भी पिंक कलर दिखेगा। दिस शोज दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब आप उसको कट करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो जो ये जो पिंक कलर के हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वाइट कलर होते हैं। जो भी आपको रेड पिंक जो भी कलर दिख रहा है वो क्या होता है, एक्चुअली वाइट होते हैं, लेकिन हमने उसको कलरिंग वाटर में डुबोया था पूरे रात भर, इसलिए वो क्या दिख रहे हैं, हमको पिंक दिख रही है। ये क्या शो करता है कि ये क्या है, हमारे जाइलम है। ठीक है, ये क्या हमारा जाइलम है। तो जाइलम ऐसा कुछ दिखता है।
ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, लेकिन आपको वर्टिकल सेक्शन करोगे तो पूरी पूरी आपको एक लाइन दिखेगी। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आई होप कि आप घर पे ये ट्राई करें। अब बूजो बोलता है कि बूजो वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाई ट्रांसपिरेशन। अब बूजो बोलता है ट्रांसपिरेशन, इधर देखिए एक नया वर्ड है, मे बी इट इज़ नॉट नया, इट इज़ पुराना ओनली। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। जैसे हम लोग कैसे वाटर को लॉस करते हैं? बाय स्वेट एंड बाय यूरिनेशन। लेकिन जो प्लांट होते हैं यूरिनेट नहीं करते, ना ही उनका पसीना निकलता है, तो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल देते हैं। तो वो ये बोल रहा है जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से पानी लेते हैं, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन से कैसे निकाल देते हैं? उनको तो वापस से ही रूट से निकालना चाहिए, ऐसा बूजो का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन बताया गया आपको। तो आपने ट्रांसपिरेशन 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वाटर से, जो आपके सॉइल में रहता है, उसको वो खाना बनाने में फोटोसिंथेसिस के वक्त यूज़ करते हैं। और फिर जो लीव्स में ना स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे स्टोमेटा, आपको कुछ ऐसे दिखते होंगे स्टोमेटा, लाइक दिस, बीन शेप्ड, दिस इज स्टोमेटा। तो ये जो पोर है, ये जो आपका पोर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमा। ये एक है इसलिए स्टोमा, ठीक है। तो ये ना एनलार्ज हो जाता है, तब जाके इसमें से लॉस ऑफ वाटर होता है। अगर इसको सपोज अगर इसको नहीं करना है लॉस, पानी नहीं है प्लांट के पास, तो ये जो आपका होल है ये कैसा हो जाता है? बड़ा, मतलब इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बीच का हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, स्टोमा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि प्लांट के पास अभी ट्रांसपिरेशन के लिए इतना पानी नहीं है। तो स्टोमा क्या होता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका बीच का होल आपको स्टोमा दिखेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है। और जब प्लांट के पास नहीं होता तो ये नहीं आपको ऐसा दिखता है। तो अगर आप डेजर्ट प्लांट्स में देखोगे तो डेजर्ट प्लांट्स में कभी भी आपको स्टोमेटा ऐसा बीच में होल दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके पास यूज़ करने तक का पानी नहीं होता है, तो वो रिलीज़ कैसे करेंगे, उसको ट्रांसपिरेट कैसे करेंगे? और ये स्टोमेटा जो होता है वो लीव्स में ही प्रेजेंट रहता है, लीव्स के सरफेस पर। और ट्रांसपिरेशन के अलावा ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का भी काम करता है। और ट्रांसपिरेशन क्या काम करता है? प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और हमारे में कौन मेंटेन करता है? स्वेट और यूरिन, ठीक है। स्वेट हमारे में बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करने का काम करते हैं, जबकि जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट्स में काम लगता है, प्लांट के टेम्परेचर को बैलेंस करने में। तो देखो ट्रांसपिरेशन के कितने हैं, ये आपका है व्हाट यू हैव लर्नड। आपने जो भी चीज़ चैप्टर में पढ़ी है वो इसमें आ जाएगी इन शॉर्ट। इसमें आपको कुछ डेफिनेशंस भी दे रखे हैं, जैसे कि ये एक्सक्रीशन का है, वेन्स, आर्टरीज, दीज आर ऑल डेफिनेशंस। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, लर्न वेल, स्टे सेफ, गुड बाय।